हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। और मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में अभी हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। और स्ट्रेट लाइन मेथड में भी दो रिकॉर्डिंग के मेथड होते हैं। पहला होता है व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज, यानी डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में क्रेडिट होगा जो डायरेक्ट एसेट के अकाउंट को डिक्रीज करेगा, एसेट को डिक्रीज करेगा। और दूसरा मेथड होता है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन, यानी कि डेप्रिसिएशन को हम एसेट अकाउंट में क्रेडिट ना करके उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज, यानी कि जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और एसेट अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होगा, उसके हमने क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया था। और अब हम पढ़ेंगे कि अगर कोई एसेट सेल किया जाता है तो उसे हमें कैसे एसेट अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। वही रिकॉर्डिंग ऑफ मेथड होगा फर्स्ट, जिसमें डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में चार्ज करना है यानी क्रेडिट करना है। तो देखते हैं कि सेल के लिए क्या करना है। तो अगर सेल या डिस्पोजल होगा एसेट का तो ऐसे कंडीशन में क्या एंट्री करनी है। तो पहला है व्हेन डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड अप टू द डेट ऑफ सेल। जैसे मान लीजिए कि अगर ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल 1 को और सेल किया अक्टूबर 1 को। कब सेल किया? अक्टूबर 1 को। तो अप्रैल से ईयर स्टार्ट हो रहा है, सेल कर रहे हो अक्टूबर में, तो 6 मंथ हमने यूज किया है। तो कोई भी एसेट्स है जितने दिन हमने यूज किया उतने दिन का हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन यहाँ पे पहले हमें चार्ज करना होगा। तो एंट्री क्या होती है उसकी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यानी कि एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे। तो जब भी हम एसेट अकाउंट बनाएंगे तो इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट अप टू द डेट ऑफ सेल, यानी कि ईयर के बिगिनिंग से लेकर के जिस डेट में सेल कर रहे हैं उस डेट तक। फिर दूसरा होता है एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग सेल प्रोसीड्स इज पास्ड। जो सेल के लिए एंट्री होती है वो क्या होती है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आएगा। अगर हमने क्रेडिट पे सेल किया तो उस पार्टी का नाम जिसको हमने क्रेडिट पे सेल किया। टू एसेट अकाउंट, एसेट यहाँ दोनों पे क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि डेप्रिसिएशन लगेगा तो भी डिक्रीज होगा और अगर सेल करेंगे तो भी डिक्रीज होगा। तो एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो उसे हम अकाउंट में कैसे लिखेंगे? सेम डेट में बाई बैंक या कैश या पार्टी अकाउंट हो जाएगा, सेल्स वैल्यू लिखेंगे। फिर इसके बाद हमें फाइंड करना होगा इफ गेन यानी प्रॉफिट इज अर्न्ड ऑन सेल। अगर सेल करते हैं तो यहाँ पे जो 1 अप्रैल को वैल्यू है ये वैल्यू होती है बुक वैल्यू। इसके बाद इस वैल्यू में ये जो डेप्रिसिएशन लगा है अप टू द डेट ऑफ सेल अगर माइनस कर दें तो ये हो जाएगा बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। क्या हो जाएगा? डेट ऑफ सेल। और ये जो बुक वैल्यू है इन द बिगिनिंग है। ये कौन सी बुक वैल्यू है? इन द बिगिनिंग। अगर बिगिनिंग की बुक वैल्यू से डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ लेस कर दें तो जो वैल्यू आएगी बुक वैल्यू वो क्या होगा? ऑन द डेट ऑफ सेल। तो हमें कंपेयर करना है सेल वैल्यू को और बुक वैल्यू को, सेल्स वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है? सेल्स वैल्यू। तो अब देखेंगे कि अगर हमारी बुक वैल्यू एक्सेस है, ज़्यादा है, मोर देन किससे है? सेल्स वैल्यू से, तो ये क्या होगा? हमारा लॉस होगा। लेकिन अगर सेल्स वैल्यू हमारी ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है? सेल्स वैल्यू ज़्यादा है किससे? बुक वैल्यू से, तो ये हमारा क्या होगा? गेन होगा। तो इसके लिए एंट्री क्या करते हैं? गेन या लॉस के लिए। तो इफ गेन, अगर गेन आता है तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे? एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी इसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू गेन ऑन सेल। और जो भी गेन हुआ होगा डिफरेंस दोनों का निकाल लेंगे। लेकिन क्या हो जाएगा? इफ लॉस इज इंकर्ड ऑन सेल, अगर सेल पे कोई लॉस होता है तो क्या हो जाएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अगर लॉस है तो एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है।
अब यहाँ पे लॉस लिख लिया, डिफरेंस निकाल लिया बुक वैल्यू और सेल वैल्यू का। अब एक बात ध्यान रखना कि ये जो गेन या लॉस होता है ये ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या होगा, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट होगा अगर गेन होगा, और प्रॉफिट लॉस डेबिट होगा अगर लॉस होगा। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो सेल का प्रोसीजर बताया है ये सिर्फ जब डेप्रीशिएशन चार्ज होगा यानी एसेट अकाउंट में क्रेडिट होगा उस कंडीशन का है। बाकी जब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन करना होगा तो उस कंडीशन में सेल के लिए हमें क्या एंट्री करनी है, कैसे उसको रिकॉर्ड करना है, वो जब टॉपिक स्टार्ट होगा तो उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। दिया है, अ वैन वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर ₹60,000 एंड ₹5,000 वॉज स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर एंड रजिस्ट्रेशन। On 1 October 2016, another van was purchased for ₹70,000. On 1 April 2017, the first van was purchased on 1 April 2015 was sold for ₹45,000 and a new van costing ₹1,70,000 was purchased on the same date. So the van account from 2015-16 to 2017-18 on the basis of straight line method, if the rate of depreciation charged is 10% per annum, assume that books are closed on 31st March every year. तो ये क्वेश्चन है और सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ वर्किंग नोट्स कर लें। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले वैन फर्स्ट कब परचेज किया है, वैन फर्स्ट को 1 अप्रैल 2015 को परचेज किया है। कितने रुपीस में परचेज किया है, 60,000 रुपीज़ में, प्लस 5,000 रुपीज़ इस पे एक्सपेंड किया है रिपेयर और रजिस्ट्रेशन पे, यानी कि टोटल ये कितने का है, 65,000 रुपीज़ का है। नेक्स्ट दिया है 1 अक्टूबर 2016 को परचेज किया वैन सेकेंड। 1 अक्टूबर 2016 को वैन सेकेंड परचेज किया है, कितने में, 70,000 रुपीज़ में, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017, the first van purchased on 1 April 2015, van first sold for ₹45,000 में सेल कर दिया है। और इसके बाद हमें इंफॉर्मेशन दिया है एंड अ न्यू वैन कॉस्टिंग ₹1,70,000 वॉज परचेज ऑन द सेम डेट, यानी कि इसी दिन हमने एक वैन थर्ड परचेज किया है 1 अप्रैल 2017 को। कितने में परचेज किया है, ₹1,70,000 को। और हमें जो वैन अकाउंट प्रिपेयर करना है वो 2015-16 से 2017-18, यानी कि 15-16, 2016-17 और 17-18 का हमें वैन अकाउंट प्रिपेयर करना है। और रेट ऑफ डेप्रीशिएशन जो दिया है, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन वो 10% पर एनम दिया हुआ है, 10% पर एनम। तो अब इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वैन फर्स्ट को परचेज कब किया, जिस दिन पहला खरीदा होगा एसेट उसी दिन से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पहली चीज़ ये याद रखना कि वैन क्या है, एक एसेट है, और एसेट जब भी परचेज होगा तो इंक्रीज होगा, डेबिट होगा। अगर डेप्रीशिएशन लगेगा तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, क्रेडिट होगा, और सेल होगा तो भी उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और एक चीज़ ध्यान रखना कि डेप्रीशिएशन हम ईयर के एंड में लगाते हैं, या अगर कोई एसेट्स हम सेल कर रहे हैं तो जिस दिन सेल किया उस दिन भी हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते हैं अगर हमने उसको यूज़ किया है तो। पहला वैन कब खरीदा है, 1 अप्रैल 2015 को, तो यहाँ पे 2015 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा पे किया होगा, वैन फर्स्ट नंबरिंग जरूर करेंगे। कितने में परचेज किया था, विथ कॉस्ट एक्सपेंस 65,000 रुपीज़। अब इसके बाद देखिए वैन सेकेंड कब परचेज किया हमने, 1 अक्टूबर 2016 को परचेज किया।
ईयर पहला एंड कब होगा भाई, अप्रैल 2015 में स्टार्ट हुआ तो ये एंड हो जाएगा 2016 मार्च 31 को। और हमने सेकंड परचेज कब किया, अक्टूबर 1 2016, इसका मतलब मार्च 16 के बाद आएगा, तो यानी कि नेक्स्ट ईयर में परचेज किया, इस ईयर में तो परचेज किया नहीं। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे डेप्रीशिएशन लगाना है। ईयर के एंड में क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन लगाएंगे। किस पे, अभी एक ही वैन है तो वैन फर्स्ट पे लगेगा। कितना लगेगा, तो यहाँ पे फॉर 2015-16 में डेप्रीशिएशन ऑन वैन फर्स्ट। और हमें पता है कि अगर रेट ऑफ डेप्रीशिएशन हमें पता है तो हर साल हम ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रीशिएशन लगाएंगे। तो वैन फर्स्ट का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 65,000 रुपीज़ है। तो 65,000 इंटू कितना परसेंट डेप्रीशिएशन लगाना है, 10% पर एनम है, इंटू मंथ्स अपॉन 12 भी होता है कि जितने मंथ हमने यूज़ किया होगा सिर्फ उतने मंथ का डेप्रीशिएशन लगेगा। तो हमने परचेज कब किया, 1 अप्रैल 2015 को। डेप्रीशिएशन कब लगा रहे हैं, मार्च 31 2016 को। पूरे 12 मंथ हमने यूज़ किया है तो मंथ अपॉन 12 होता है, तो 12 अपॉन 12 करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कट के फिर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए जब पूरे साल यूज़ करें तो मंथ अपॉन 12 करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम परसेंटेज निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 6,500। तो यहाँ पे 6,500। फिर इसके बाद मार्च 31 को बैलेंस बचेगा बाई बैलेंस कैरी डाउन। कौन सा, वैन फर्स्ट है तो फर्स्ट का ही बैलेंस। ईयर के बिगिनिंग में हमारे पास कितने का था, 65,000 का। ईयर के एंड में डेप्रीशिएशन कितना लगा, 6,500 लगा। तो वैल्यू क्या हुई, कम हो गई। और अगर वैल्यू कम हुई तो घटा देंगे कितना, 65,000 से 6,500 अगर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 58,500 रुपीज़। अब इसका कर लेंगे हम टोटल, और टोटल होगा ये 65,000 डेबिट साइड में और 65,000 क्रेडिट साइड में। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि डेप्रीशिएशन हमेशा क्रेडिट साइड में होगा। बैलेंस हम चाहे टोटल करके निकालें या जो बुक वैल्यू होगी ईयर के बिगिनिंग में, उसमें ईयर के एंड में जो डेप्रीशिएशन लगा माइनस कर दें तो भी बैलेंस मिल जाएगा। इसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट ईयर में 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन वैन फर्स्ट कितना, 58,500। अच्छा, ये ब्रॉट डाउन होके डेबिट में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखो डेबिट साइड में 65,000 था, क्रेडिट में तो सिर्फ 6,500 था। बैलेंस हमने क्रेडिट साइड में लिखा इसलिए कि दोनों साइड अकाउंट में इक्वल होना चाहिए, ठीक। लेकिन ये जो बैलेंस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेबिट को, कि डेबिट एक्सेस है। तो नेक्स्ट ईयर में जब हम बैलेंस दिखाएंगे तो किधर दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। अब देखिए वैन सेकंड चेक कर लीजिए कि कब परचेज किया है। वैन सेकंड को 1 अक्टूबर 2016 में परचेज किया। ईयर 16 से स्टार्ट हो चुका है, एंड कब होगा, 2017 मार्च 31 को। तो देखिए 1 अप्रैल 16 से मार्च 31 2017 के बीच में ही आता है अक्टूबर 1 2016, यानी कि परचेज किया तो इंक्रीज होगा, इसी ईयर में है। तो अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट। और ये कौन सा वैन है, वैन सेकंड। कितने में परचेज किया है, 70,000 में। बाकी भी चेक कर ले कि सेल कब हुआ वैन फर्स्ट, 1 अप्रैल 17 को, लेकिन ये दूसरा साल ख़त्म कब हो रहा है, मार्च 31 2017 में ही ख़त्म हो गया। मतलब जो हमने सेल किया वो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में सेल किया और उसी दिन हमने एक नया परचेज भी किया सेकेंड ईयर में, और कुछ नहीं, सिर्फ वैन सेकंड को परचेज किया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे डेप्रीशिएशन बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। दो वैन हैं तो वैन फर्स्ट और वैन सेकंड। अब देखिए फॉर 2016-17 के लिए डेप्रीशिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, तो डेप्रीशिएशन ऑन वैन फर्स्ट
यहाँ पे कैलकुलेट नहीं भी करते तो चल जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले साल भी अप्रैल से मार्च तक हमारे पास था वैन फर्स्ट, दूसरे साल में भी अप्रैल से मार्च तक पूरा है, हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, तो पूरे साल का डेप्रीशिएशन हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। और स्ट्रेट लाइन मेथड में अच्छी बात यह है कि जो डेप्रीशिएशन आप फर्स्ट टाइम लगाओगे पूरे ईयर के लिए, वही आपका हर साल लगता रहेगा जब तक कि वो सेल नहीं होता। तो यहाँ पे डेप्रीशिएशन ऑन वैन फर्स्ट, ओरिजिनल कॉस्ट 65,000, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 10%, ये हो गया 6,500। अच्छा, सेल होने तक हमने इसलिए कहा कि हो सकता है कि सेल बीच में कर दिया गया हो, जैसे जून में, जुलाई में, अक्टूबर में, दिसंबर में, ऐसे कभी बीच में बेचा हो, तो ईयर के बिगिनिंग से बस उतने ही दिन का लगाना पड़ेगा जिस ईयर में हमने सेल किया। इसीलिए बोला कि सेल जब तक नहीं करते हैं तब तक पूरा लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, नहीं ये सोच लो कि डेप्रीशिएशन उतना ही लगता है कि जब तक बेचा ना जाए, क्योंकि वो स्क्रैप वैल्यू जितनी उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होती है, डेप्रीशिएशन तब तक लगाते हैं। तो यहाँ पे वैन फर्स्ट का कितना आया? 6,500 डेप्रीशिएशन आया। फिर डेप्रीशिएशन ऑन वैन सेकेंड, ऑन वैन सेकेंड, वैन सेकेंड कितने का था? 70,000 का। रेट कितना है? 10% है। लेकिन यहाँ पे देखो कि जब वैन सेकेंड को हमने खरीदा तो कब खरीदा? अक्टूबर फर्स्ट में खरीदा। तो अक्टूबर फर्स्ट को खरीदा, डेप्रीशिएशन हमें ईयर के एंड मार्च में लगाना है, तो 6 मंथ सिर्फ हमने यूज़ किया, तो 6/12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ₹3,500। तो 3,500 इसका डेप्रीशिएशन लग गया, ये हो गया टोटल 10,000 रुपीज़। इसके बाद मार्च 31 को बाई बैलेंस कैरी डाउन, बाई बैलेंस कैरी डाउन वैन फर्स्ट और वैन सेकेंड। तो फर्स्ट कितने का है हमें हमेशा चेक करना है, डेबिट से ही हम डेप्रीशिएशन को माइनस करेंगे। तो डेबिट में अब वैल्यू कितनी है वैन फर्स्ट की? 58,500। डेप्रीशिएशन कितना लगा? 6,500 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 52,000 रुपीज़। वैन सेकंड कितने का? 70,000 का था, डेप्रीशिएशन कितना लगा? 3,500। तो ये कितना बचेगा यहाँ पे? 66,500 रुपीज़ का बचेगा। टोटल कर लें इसको तो ये कितना आ जाएगा? 1,18,500 रुपीज़ आ जाएगा। और बैलेंस चेक करोगे तो भी यही आएगा, क्योंकि डेबिट साइड में टोटल कितना है? 1,28,500 और यहाँ पे 10,000 था, माइनस करोगे तो 1,18,500 आएगा। टोटल 1,28,500। अब इस बैलेंस को भी ब्रॉट डाउन कर दो नेक्स्ट ईयर में, 2017 अप्रैल फर्स्ट। तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन वैन फर्स्ट वैन सेकेंड, जो ऑलरेडी हमारे पास है कितना? 52,000 रुपीज़ वैन फर्स्ट और 66,500 रुपीज़ वैन सेकेंड। टोटल कितना है? 1,18,500 रुपीज़। ये हो गया। अब बाकी चेक कर लें कि सेल हमने कब किया? 1 अप्रैल 17 को, और 1 अप्रैल 17 आ गया तीसरा साल। सेल करेंगे तो वैन कम होगा, क्योंकि वैल्यू कम हो जाएगी। सेल भाई कर दिया तो क्या होगा कि वो एसेट्स हमारे पास से चला जाएगा, कम होगा, डिक्रीज होगा, तो क्रेडिट में लिखेंगे 2017 अप्रैल फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि डेप्रीशिएशन लगाते हैं जब सेल करते हैं, लेकिन जब यूज़ किया होगा तब। तो क्या हमने यहाँ पे यूज़ किया? 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हुआ और 1 अप्रैल को ही हमने वैन फर्स्ट को बेच दिया, तो तीसरे साल तो हमने यूज़ किया नहीं। तो जब यूज़ किया नहीं तो डेप्रीशिएशन लगेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाई बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में वैन फर्स्ट, क्योंकि सेल कर दिया वैन फर्स्ट तो क्रेडिट में। कितने में सेल किया? 45,000 में। अब हमें चेक करना होगा कि ये जो वैन फर्स्ट हमने सेल किया, क्या इस पे कोई गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो उसको कैसे चेक करेंगे? तो फॉर 2017-18 चल रहा है तो इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए बुक वैल्यू निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? बुक वैल्यू ऑफ वैन फर्स्ट ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को
जो है वैन फर्स्ट की बुक वैल्यू हमको कितनी दी है 52,000, ये लिख लिया। फिर हमें निकालना होता है बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल की डेट पे कैसे निकलेगा, बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल माइनस डेप्रीशिएशन। तो क्या इस पे कोई डेप्रीशिएशन लगा, ये तो पहले ही दिन बिका तो डेप्रीशिएशन तो लगा नहीं, तो बुक वैल्यू कितनी थी 52,000 और डेप्रीशिएशन कुछ लगा नहीं, 0, यानी 52,000 रुपीज़ बुक वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ सेल। तो गेन और लॉस कैसे पता चलेगा कि अगर गेन होगा तो गेन के लिए क्या दिया होगा कि जो सेल्स वैल्यू है, सेल्स वैल्यू वो ज़्यादा होगा मोर देन बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर लॉस होगा तो क्या होगा, हमारा जो सेल्स वैल्यू है वो लेस होगा, लेस देन बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, ऑन द डेट ऑफ सेल। तो कंपेयर कर लीजिए कि ये तो सेल वैल्यू है, इतने में सेल किया 45 में, और बुक वैल्यू इस डेट में कितना था 52,000 रुपीज़ था। तो हमारे पास क्या है, सेल वैल्यू कम है, इसलिए क्या होगा लॉस, तो लॉस ऑन सेल ऑफ वैन फर्स्ट। तो 52,000 रुपीज़ बुक वैल्यू, सेल किया 45,000 में, तो लॉस कितने का आया 7,000 रुपीज़ का आया। तो लॉस है कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितना 7,000 रुपीज़। ये हो गया अप्रैल 1 को सेल का काम ख़त्म हुआ। फिर हमें पता चला कि वैन थर्ड भी हमने 1 अप्रैल 2017 को 1,70,000 रुपीज़ में परचेज़ किया था। तो परचेज़ करेंगे तो इंक्रीज होगा, डेबिट में लिखेंगे अप्रैल 1 को टू बैंक अकाउंट। कौन सा वैन है, तीसरा वैन है, कितने में परचेज़ किया 1,70,000 में। अब क्या करेंगे, ईयर के एंड में 2018 मार्च 31 को क्रेडिट साइड में डेप्रीशिएशन लिखेंगे। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट, वैन सेकंड और वैन थर्ड। तो सेकंड फर्स्ट तो बिक चुका, तो जो बिक गया उस पर डेप्रीशिएशन तो लगाना नहीं है, हमारे पास है सेकंड। तो डेप्रीशिएशन ऑन वैन सेकंड कितना हो जाएगा, वैन सेकंड कितने का था 70,000 का, रेट कितना है 10%, और हमने पूरे साल यूज़ किया तो पूरा डेप्रीशिएशन लगेगा 7,000। कैसे पूरा साल यूज़ किया, देखो यहाँ पे पहले साल तो हमने जब इसको ख़रीदा था 1 अक्टूबर 16 को, तो ईयर एंड हुआ था मार्च में, तो जब ख़रीदा तो 6 महीने यूज़ किया। उसके बाद नया साल आ गया, तो नए साल में अप्रैल से लेके मार्च तक यूज़ किया, तो पूरा साल हो गया, तो पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगाएंगे 7,000 रुपीज़। फिर इसके बाद वैन थर्ड है, तो डेप्रीशिएशन ऑन वैन थर्ड, डेप्रीशिएशन ऑन वैन थर्ड। तो वैन थर्ड परचेज किया था हमने कितने में 1,70,000 में, रेट कितना है 10%, और इसको भी हमने पूरे साल यूज़ किया है। कैसे, क्योंकि इसको परचेज हमने कब किया अप्रैल 1 को, डेप्रीशिएशन कब लगता है मार्च के एंड में, तो कितना साल हो गया, कितना मंथ हो गया 12 मंथ, मतलब पूरा एक साल कंप्लीट हमने उसको यूज़ किया, तो पूरा डेप्रीशिएशन लगाएंगे 17,000। तो ये कितना हो गया 24,000 रुपीज़ हो गया। अब इसके बाद बैलेंस कर देंगे मार्च 31 को, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन, तो वैन सेकेंड और वैन थर्ड। तो सेकेंड कितने का था 66,500 का, कितना डेप्रीशिएशन लगा इस साल 7,000 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 59,500 रुपीज़। इसके बाद वैन थर्ड था 1,70,000 का, डेप्रीशिएशन कितना लगा 17,000, माइनस कर देंगे तो 1,53,000। टोटल कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 500 और 9 3 12, 5 5 10 1 11, 1 और 1 2, 2,12,500। टोटल कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2,88,500, 2,88,500।
और इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन करके छोड़ दीजिए। 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वैन सेकेंड कितने का है 59,500, वैन थर्ड 1,53,000 और टोटल कितना हो गया 2,12,500। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। 3 ईयर के लिए बोला था 15-16 टू 17-18 यानी 15-16, 16-17 और 17-18, तो 3 साल का हो गया। चौथे साल में बैलेंस को ब्रॉट डाउन करके छोड़ देना है। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ सिंपल। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें पूरा एसेट नहीं सेल होगा, सिर्फ उसका एक पार्ट सेल होगा। अब वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है ऑन 1 जुलाई 2015 सोहन लाल एंड सन्स परचेज्ड अ प्लांट costing rupees 60,000. Additional plant was purchased on 1st January 2016 for rupees 40,000 and on 1st October 2016 for rupees 20,000. Paying CGST and SGST at 6% each. On 1st April 2017, 1/3 of the plant purchased on 1st July 2015 was found to have become absolute and was sold for rupees 6,000, charging CGST and SGST at the rate of 6% each. Prepare the plant account for the first 3 years in the books of Sohan Lal and Sons. Depreciation is charged at 10% per annum on straight line method. Accounts are closed on 31st March each year. तो यहाँ पे CGST SGST दिया है, लेकिन उसे हम इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि CGST SGST को कभी भी कॉस्ट में इंक्लूड ही नहीं किया जाता। तो कॉस्ट में जब उसको इंक्लूड नहीं करते हैं तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, एसेट्स के साथ वो रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि एसेट्स का वो कॉस्ट है ही नहीं। क्योंकि जो CGST या SGST है जो हम पे करते हैं, यानी इनपुट CGST होता है, वो सेट ऑफ होता है अगेंस्ट आउटपुट SGST CGST के साथ होता है। तो इसलिए CGST SGST को इग्नोर कर देना है। एसेट अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम डायरेक्ट हम बाकी जैसे सिंपल क्वेश्चन होता है उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन नोट कर लें जिससे बुक बार बार ना देखना पड़े। तो 1 जुलाई 2015 को दिया है, 1 जुलाई 2015 को परचेज किया है। कॉस्ट कितना है 60,000 रुपीज़ का एक परचेज किया। फिर इसने कहा एडिशनल प्लांट वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016 को परचेज किया है कितने में 40,000 रुपीज़ में। और एक परचेज किया है कब 1 अक्टूबर 2016 को। 1 अक्टूबर 2016 को परचेज किया कितने में 20,000 रुपीज़ में। आगे इंफॉर्मेशन जो दिया है कि 1 अप्रैल 2017 को 1 अप्रैल 2017 को 1/3 ऑफ द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015। तो ये कौन सा हो गया प्लांट फर्स्ट हो गया, ये कौन सा हो गया प्लांट सेकेंड हो गया, ये कौन सा हो गया प्लांट थर्ड। तो 1/3 ऑफ प्लांट फर्स्ट सोल्ड फॉर रुपीज़ कितने में सेल कर दिया इसको 6,000 रुपीज़ में सेल कर दिया। कितने में 6,000 रुपीज़ में। और डेप्रीशिएशन का जो रेट दिया है एट द रेट ऑफ कितना परसेंट दिया है 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से। और 3 ईयर के लिए हमें प्लांट अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले परचेज से स्टार्ट करते हैं। जो पहला खरीदा तो प्लांट फर्स्ट खरीदा 1 जुलाई 2015 को, 2015 जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट
प्लांट फर्स्ट। डेबिट में क्यों लिखा खरीदने पे, परचेज करने पे, क्योंकि प्लांट जब आप परचेज करोगे तो प्लांट इंक्रीज होगा, और इंक्रीज एसेट्स हो रहा है, प्लांट तो एसेट है, और इंक्रीज होगा तो किस साइड में होगा, डेबिट साइड में होगा। कितने का परचेज किया हमने, 60,000 में। अच्छा दूसरा भी चेक कर लें, दूसरा परचेज किया 1 जनवरी 2016 को। अब पहला साल अप्रैल से स्टार्ट होगा, क्योंकि 15 में परचेज किया जुलाई में, तो ये जिस ईयर में आ रहा है वो स्टार्ट कब से, अप्रैल से ही तो शुरू हुआ होगा, तो ख़त्म कब होगा, 16 मार्च 31 को। एंड कब होगा, 16 मार्च 31 को। सेकंड परचेज किया जनवरी 16 में, तो मार्च से तो पहले ही आ जाएगा, यानी कि पहले ही साल में परचेज किया, तो उसको भी डेबिट साइड में लिखेंगे। 2016 जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट। प्लांट सेकंड कितने में परचेज किया, 40,000 रुपीज़ में। थर्ड भी चेक कर ले, 1 अक्टूबर 16, वो तो मार्च के बाद आएगा, पहले तो आ ही नहीं सकता, मार्च के बाद ही अक्टूबर आता है, और 16 मार्च है ये, तो वो सेकेंड ईयर में परचेज हुआ। तो करना क्या है, ईयर के एंड में डेप्रीशिएशन लगाओ, तो डेप्रीशिएशन लगाने से एसेट डिक्रीज होता है, इसलिए उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा डेप्रीशिएशन। ठीक है, प्लांट फर्स्ट और प्लांट सेकेंड। तो डेप्रीशिएशन निकाल लें, ईयर कौन सा है, 15 और 16, तो फॉर 2015 एंड 16, तो डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट फर्स्ट, प्लांट फर्स्ट कितने का परचेज किया था, 60,000 का। रेट कितना है, 10%। और देखो हमने खरीदा कब इसको हमने खरीदा कब है, जुलाई 1, तो जब खरीदा तब से हम यूज़ करेंगे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हुए, 9 मंथ, तो इंटू 9/12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 0 0 कट गया, 12 5 ज़ा 60 होता है, 500 5 9 ज़ा 45, 4,500 रुपीज़। तो इसका डेप्रीशिएशन कितना आ गया, 4,500। फिर डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट सेकेंड, प्लांट सेकेंड कितने का खरीदा था, 40,000 का। रेट तो वही है 10% पर एनम, लेकिन इसको खरीदा कब, जनवरी 1 16 को, ईयर एंड हुआ मार्च 16 में, तो कितना मंथ अभी यूज़ हुआ, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 मंथ, तो 3/12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 0 0 यहाँ से भी 0, 4 1 ज़ा 4, तो ये कितना आ गया, 1,000 रुपीज़। तो 1,000 रुपीज़ डेप्रीशिएशन किसका, प्लांट सेकेंड का। टोटल डेप्रीशिएशन 5,500। अब मार्च 31 को बैलेंस कर देंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन, प्लांट फर्स्ट, प्लांट फर्स्ट, प्लांट सेकेंड। फर्स्ट कितना बचेगा, 60,000 का था, 4,500 डेप्रीशिएशन लगा, 55,500। सेकंड कितने का था, 40 का, 1,000 डेप्रीशिएशन लगा, कितना बचेगा, 39,000। प्लस कर लीजिए 500, 9 5 14, 5 3 8 1 9, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 1 लाख रुपीज़। तो इधर भी टोटल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज़। फिर इसके बाद इसको ब्रॉट डाउन करिए नेक्स्ट ईयर में, तो 2016 अप्रैल 1, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्लांट फर्स्ट, प्लांट सेकेंड कितना है, 55,500 और 39,000, टोटल 94,500। अब चेक कर लीजिए, क्या 16 में ईयर शुरू हुआ, तो ये ख़त्म कब होगा, 17 मार्च 31। क्या इसके बीच में कुछ हुआ है, ये तो पहले साल हो गया, ये भी पहले साल हो गया। 1 अक्टूबर 2016 को एक और एसेट खरीदा, प्लांट थर्ड। ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल 16 में, एंड होगा मार्च 17 में, तो इसी के बीच में ही तो अक्टूबर आएगा। तो यहाँ पे अक्टूबर 1 2016 परचेज किया, तो डेबिट साइड में इंक्रीज होगा। 2 बैंक अकाउंट, प्लांट थर्ड कितने का परचेज किया था, 20,000 रुपीज़ का। और देख लीजिए 1 अप्रैल 2017 को सेल किया है,
मतलब मार्च के बाद, दूसरा साल तो मार्च में ख़त्म हो जाएगा, तीसरा साल स्टार्ट होगा अप्रैल 1 2017 को, यानी थर्ड ईयर जब स्टार्ट हुआ तब हमने इसको सेल किया। तो अभी बस इतना ही है। तो क्या करेंगे, और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो अब डेप्रीशिएशन लगा देंगे। डेप्रीशिएशन अकाउंट, प्लांट फर्स्ट, प्लांट सेकेंड और प्लांट थर्ड, तीनों पे डेप्रीशिएशन लगाएंगे। तो फॉर 2016-17 डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट फर्स्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 60,000, यानी परचेज प्राइस प्लस फ्रेट एंड कार्टेज प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज जो कुछ होगा सब मिला के, तो टोटल कॉस्ट कितना दिया था ओरिजिनल 60,000। 60,000 लगाएंगे, पे 10% लगाएंगे, तो 60,000 का 10%। अब पूरा क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास प्लांट फर्स्ट और सेकंड कब है, अप्रैल 1 को। डेप्रीशिएशन कब लगा रहे हैं, मार्च 31 को, तो पूरा साल यूज़ हो रहा है, पूरा लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6,000 रुपीज़। और प्लांट सेकंड पे डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट सेकंड कितना है, प्लांट सेकंड है 40,000 रुपीज़ का, ये भी पूरे साल यूज़ हुआ है, तो इसका 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से 4,000। याद रखना स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीशिएशन हमेशा हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकाला जाएगा, तो ओरिजिनल कॉस्ट तो फिक्स है, वो तो चेंज होगा नहीं। तो ये हो गया 6,000, ये हो गया सेकंड पे 4,000 डेप्रीशिएशन। थर्ड पे भी निकाल लें डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट थर्ड, तो प्लांट थर्ड परचेज किया था 20,000 का, रेट है 10%, और परचेज कब किया हमने, अक्टूबर में। तो अक्टूबर से मार्च कितना मंथ होता है, 6 मंथ हमने यूज़ किया, तो 6/12, 0 0 0 कट गया, 6 2 12, 2 1 2, कितना 1,000 रुपीज़। तो ये हो गया 1,000, टोटल हो गया 11,000 डेप्रीशिएशन। मार्च 31 को बैलेंस कर देंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन, प्लांट फर्स्ट, प्लांट सेकेंड, प्लांट थर्ड, कितना बचेगा, फर्स्ट था 55,500, इस साल उस पर डेप्रीशिएशन लगा 6,000, तो ये कितना बचेगा 49,500। डेप्रीशिएशन माइनस कर देते हैं, क्योंकि डेप्रीशिएशन होता क्या है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करता, तो कर दिया। 39,000 1 अप्रैल को है प्लांट सेकेंड, और इस साल एंड में डेप्रीशिएशन लगा 4,000, तो ये कितना हो जाएगा 35,000। प्लांट थर्ड 20,000 का था 1 अक्टूबर को जिस दिन परचेज किया, लेकिन ईयर के एंड में 1,000 डेप्रीशिएशन लगा, तो अब इसकी वैल्यू डिक्रीज होके कितनी हो गई 19,000। तो अब हम इसको ऐड कर लेंगे, तो ये होगा 500, 9 9 18, 18 5 23, और 4 2 6 1 7 3 10, 1,03,500 टोटल कर लें, तो ये हो जाएगा 1,14,500। इधर का भी टोटल कर लें तो 1,14,500। अब इसको थर्ड ईयर ब्रॉट डाउन कर लो, 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्लांट फर्स्ट, प्लांट सेकेंड, प्लांट थर्ड, जो वैल्यू थी वो लिख लीजिए 49,500, 35,000 और 19,000, टोटल कितना था ये 1,03,500। तो अब यहाँ पे देखिए इसने दिया कि 1 अप्रैल 2017 यानी जिस दिन ईयर स्टार्ट हुआ उसी दिन बेचा, 1/3 ऑफ प्लांट फर्स्ट सोल्ड फॉर ₹6,000, प्लांट फर्स्ट का 1/3 सेल किया, तो 2017 क्रेडिट, क्योंकि सेल करेंगे तो डिक्रीज होगा, अप्रैल 1 को बाई डेप्रीशिएशन तो लगेगा नहीं क्योंकि पहले ही दिन बेच दिया, तो कोई डेप्रीशिएशन नहीं लगना है, तो बाई बैंक अकाउंट। अब सेल कितना किया है 1/3 ऑफ प्लांट फर्स्ट, कितने में 6,000 रुपीज़ में। अब इस पे कोई गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है कैसे पता चलेगा वो देखिए। तो फॉर 2017-18 17-18 ईयर है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा बुक वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ प्लांट फर्स्ट ऑन 1 अप्रैल
1 अप्रैल को बुक वैल्यू कितनी होगी, प्लांट फर्स्ट के 1/3 का। तो प्लांट फर्स्ट यहाँ पे टोटल कितना है 49,500, इसी दिन बेच रहे हैं, तो सेम वैल्यू आपकी हो जाएगी बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। 1 अप्रैल को ही सेल हुआ तो बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल भी सेम होगा, उसी दिन का होगा जो बुक वैल्यू। ठीक, तो कितना होगा भाई, टोटल हमारे पास है 49,500 का, और 1/3 हमें चाहिए क्योंकि 1/3 बेच रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15, 16,500 रुपीज़। हमने सेल कितने में किया, 6,000 रुपीज़ में। बुक वैल्यू ज़्यादा है और सेल वैल्यू कम है, सेल वैल्यू कम होगी तो लॉस होगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ 1/3 ऑफ प्लांट फर्स्ट 16,500 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 10,500। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस ना लिखें, ठीक है, तो क्या लिखें इसको, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ 1/3 ऑफ प्लांट फर्स्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। और चाहो तो ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो, क्योंकि लॉस तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाता, तो प्रॉफिट लॉस यहाँ पे आ जाएगा कितना 10,500। अब इसके बाद कोई नया खरीदा नहीं है और 3 ही साल तक हमको अकाउंट प्रिपेयर करना था, हमने सेल का वर्क पूरा कर लिया, तो अब कुछ बचा नहीं करने के लिए सिवाय एंड में डेप्रीशिएशन लगाने के। तो 2018 मार्च 31 को डेप्रीशिएशन लगाएंगे, तो बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। अच्छा, अब देखो प्लांट फर्स्ट पे क्या पूरे पे डेप्रीशिएशन लगेगा, नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि प्लांट फर्स्ट का 1/3 तो हमने बेच दिया, तो 2/3 पे ही तो डेप्रीशिएशन लगेगा। तो 2/3 ऑफ प्लांट फर्स्ट, प्लांट सेकेंड पूरा और प्लांट थर्ड भी पूरा। अब देखो हमें प्लांट फर्स्ट के 2/3 पे डेप्रीशिएशन लगाना है, तो डेप्रीशिएशन ऑन 2/3 ऑफ प्लांट फर्स्ट, तो प्लांट फर्स्ट कितने का था 60,000 का, हमें 2/3 ही हमारे पास है, तो जितना होगा उतना ही यूज़ करेंगे और उसी पे डेप्रीशिएशन लगाएंगे। तो 2/3 निकालेंगे, क्योंकि 2/3 पे डेप्रीशिएशन लगना है, कितना लगेगा 10% लगेगा। अब देखो यहाँ पे पूरा क्यों लगेगा, क्योंकि प्लांट फर्स्ट टोटल हमारे पास अप्रैल 1 से ही है, टोटल कितना है अप्रैल 1 से। अगर हमने 1/3 बेच भी दिया तो बाकी का 2/3 तो अप्रैल से ही हमारे पास है और मार्च तक है, तो पूरे साल का लगेगा। तो 2/3 ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 40, 3 2 जा 6, 20,000, 22 जा 40 और ये 0 0 0 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 4,000 रुपीज़। तो इसका डेप्रीशिएशन कितना आया 4,000। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट सेकेंड, प्लांट सेकेंड 40,000 का खरीदा था, इसका 10% कितना हो जाएगा 4,000 रुपीज़ हो जाएगा। पूरा क्यों लगा, क्योंकि प्लांट सेकेंड भी देखिए अप्रैल 1 को है हमारे पास और पूरे साल मार्च में हम डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं और बेचा उचा कहीं कुछ नहीं, तो पूरे साल ही तो यूज़ किया, तो पूरा डेप्रीशिएशन 4,000। फिर डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट थर्ड, तो प्लांट थर्ड कितने का था 20,000 का, इस पे भी हम पूरा लगाएंगे 10%, तो ये कितना हो जाएगा 2,000 रुपीज़। अब ये कैसे 2,000 हुआ, क्योंकि प्लांट थर्ड भी देखो इस साल तो अप्रैल से ही है, पिछले साल भले हमने अक्टूबर में खरीदा, मार्च में तो साल ख़त्म हुआ, अब अप्रैल से शुरू हुआ, हमने बीच में ना बेचा ना ख़राब हुआ ना कुछ हुआ, तो मार्च तक तो हमने उसको यूज़ किया, तो पूरा डेप्रीशिएशन लगाएंगे 2,000, कितना हो गया 10,000। अब इसमें हम निकालेंगे मार्च 31 को बैलेंस बाई बैलेंस कैरी डाउन, तो 2/3 ऑफ प्लांट फर्स्ट, क्योंकि प्लांट फर्स्ट हमारा 1/3 बिक चुका है, तो सिर्फ 2/3 ही हमारे पास बचा होगा। तो क्या हम प्लांट फर्स्ट 49,500 से डायरेक्ट 4,000 माइनस कर सकते हैं?
नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्लांट फर्स्ट जो हमारे पास 1 अप्रैल को है उसमें से 1/3 हमने बेच रखा है, तो उसमें से तो डेप्रीशिएशन घटाएंगे नहीं, तो 2/3 से ही घटेगा। तो बुक वैल्यू निकाल लो, क्योंकि डेप्रीशिएशन बुक वैल्यू से ही माइनस होता है। बुक वैल्यू ऑफ 2/3 ऑफ प्लांट फर्स्ट ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल कितना हो जाएगा? 49,500 इंटू 2 बाई कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 33,000। तो 33,000 से जब 4,000 हम डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 29,000। सेकेंड में ऐसा कुछ नहीं करना, 35,000 दिया है, 4,000 इस पे डेप्रीशिएशन लगा, बचा 31,000। थर्ड है हमारे पास 19,000 का, 2,000 डेप्रीशिएशन लगा, बचा 17,000। तो ये कितना हो जाएगा? 7 3 2 5 1 6 1 7 77,000 रुपीज़ टोटल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1,03,500 रुपीज़, 1,03,500 रुपीज़। अब इसको ब्रॉड डाउन कर दो नेक्स्ट ईयर में, तो यहाँ पे 2018 अप्रैल 1 को 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन कर देना, 2/3 ऑफ प्लांट फर्स्ट, प्लांट सेकेंड और प्लांट थर्ड। तो फर्स्ट ये कितना 29,000 फर्स्ट, सेकेंड 31,000 और थर्ड 17,000, टोटल कितना हो जाएगा 77,000। तो ये आज का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में ये तो हमारा जो क्वेश्चन था ये हमारा किससे रिलेटेड था, जब एसेट अकाउंट में डेप्रीशिएशन को चार्ज करते हैं, यानी कि जो डेप्रीशिएशन लगेगा वो डायरेक्ट एसेट को डिक्रीज करेगा, एसेट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन, यानी जब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे और डेप्रीशिएशन एसेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में डेप्रीशिएशन में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।